तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास 12th के लिए। ये हमारी गवर्नमेंट का नया फरमान है कि इसमें हमें बच्चों के लिए जो 12th का इंटरमीडिएट की जो क्लास हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टडी का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की हम परिभाषा या फिर कहें डेफिनीशन को देख लेते हैं। इसमें क्या आता है कि बेसिकली बच्चों को यही नहीं जानकारी होती है कि केमिस्ट्री हमारा है क्या, यानी रसायन विज्ञान शब्द क्या है। इसका मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रसायन विज्ञान है या कोई और विज्ञान है या दूसरा विज्ञान है। इसके लिए हमें कुछ टर्म्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको जानने की बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ, फिर हम डेफिनीशन पे आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले कि ऐसे परिवर्तन से मतलब बदलाव, ऐसे बदलाव हमारे आसपास होने वाले ऐसे बदलाव जिनमें कोई पदार्थ एक से दूसरा पदार्थ बना और वो पदार्थ अगर हम चाहते हैं कि पहले वाला पदार्थ हम प्राप्त करें तो वो दोबारा नहीं बन सकता हो। जैसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से परिवर्तनों में पदार्थ दोबारा वापस मिल जाता है। जैसे हमारा क्या था, हमारे पास क्या था? जल। क्या था? जल। जल को हमने क्या किया? ठंडा कर लिया। क्या कर लिया? ठंडा कर लिया। तो जल हमारा ठंडा होने के बाद में क्या बन जाता है? बर्फ। हमारी बर्फ बन गई। अब बर्फ बनने के बाद क्या होता है? अगर हम इस बर्फ को दोबारा से क्या करें? गर्म करें। दोबारा से क्या करें? गर्म करें। अगर हम इसी बर्फ को अगर हम क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। तो हमारा ये क्या प्राप्त हो जाता है? जल प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, जो हमारा पहले पदार्थ था वो पदार्थ हमने कुछ रिएक्शन कराई, यानी कोई क्रिया करी उस पर, और दोबारा एक नया पदार्थ मिल गया। और नया पदार्थ मिलने के बाद हमने क्या देखा? दोबारा से हमने क्या किया? क्रिया कराई और पुनः पहले वाला ही प्राप्त हो गया। पहले वाला पदार्थ जो था वही हमको प्राप्त हो गया है। हमको इस तरह की घटनाओं को केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? हमने कोई पदार्थ, जैसे हम जनरली एक पदार्थ मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। एक्स से हमने कुछ किया, उस पर कोई क्रिया की, कुछ भी क्रिया या बोलते हैं रिएक्शन। क्या की? रिएक्शन की। क्रिया या रिएक्शन की तो हमको क्या प्राप्त हो गया? हमको कोई नया पदार्थ वायु प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? वायु प्राप्त हो गया। वायु प्राप्त होने के बाद अब हम क्या करें? इस वायु को कुछ भी करते रहें, कोई भी रिएक्शन करें इस वायु पे, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करें, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करें, बट ये एक्स नहीं आ पाए। ये हमारा क्या है? नहीं मिल पाए। एक्स हमारा नहीं मिल पाए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही जर्नली सभी लोग इस एग्जाम्पल को जानते होंगे। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है। जैसे हमने क्या किया? हमारे घर में दूध होता है। क्या होता है? दूध है। दूध से हमने गर्म करके और उसमें कुछ प्रोसेस करके घर में क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही। अगर हमने कोई प्रोसेस यहाँ पे की और हमें क्या मिल गया? दही मिल गया। दही मिलने के बाद क्या कोई ऐसी प्रोसेस है कि दोबारा पुनः इधर से यहाँ पर आए और ये हमें दूध प्राप्त हो जाए? दोबारा से प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसी घटनाएं जिनमें एक तरफ चलने के बाद दोबारा पीछे नहीं हटा जा सकता है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल था, हमने उससे कुछ प्रोडक्ट बना दिया, अब हम उस प्रोडक्ट से दोबारा से रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सारी घटनाएं आती हैं, हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार इसी डेफिनीशन को बस ये हमने जनरली समझ लिया, और डेफिनीशन में लिखने में थोड़ा सा किस प्रकार से इसको लिखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाती है या रसायन विज्ञान कहलाती। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि हमने जो दूध से प्रोसेस करी और क्या बनाया, दही बनाया। तो दही में क्या प्रोसेस की, इसको जानना, हमारे पास क्या था, दूध था, इसके बारे में जानना, हमें क्या मिला, दही मिला, इसके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स, इनके बारे में सब कुछ जानना, यही यानी कि उसने कहा कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म, संगठनों, क्रिया प्रतिक्रिया आदि के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो ये तो हो गई। एक दो एग्जाम्पल और हम जान लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास क्या थी लकड़ी, क्या थी, लकड़ी थी। हमने लकड़ी से क्या किया, लकड़ी को हमने जलाया और जलाने के बाद, या जलाने को नहीं बोल सकते, इसका भंजक आसवन किया। क्या किया, भंजक आसवन। क्या किया, भंजक आसवन। तो भंजक आसवन आप लोग जानते हैं भंजक आसवन किया और हमें क्या प्राप्त हो गया, कोयला प्राप्त हो गया, कोयला। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कोयले से हमें दोबारा से लकड़ी प्राप्त हो जाए? नहीं होगी ना। जब नहीं होगी तो ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, ये क्रिया आएगी केमिस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इस तरह की सारी प्रोसेस में हमको केमिस्ट्री मतलब ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सब की सब केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती हैं, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं, परिभाषा को हम डिफाइन करना चाहते हैं। अब हमें क्या कहते हैं, हमने लकड़ी ली और लकड़ी से हमने क्या किया, सुखाया, सुखाने के बाद उसका भंजक आसवन कराया। अब भंजक आसवन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। अब उसके बाद हमें कितनी देर तक भंजक आसवन कराना है, ये सारी, यानी कि वो कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, यानी कि लकड़ी के गुणों के बारे में हमें पता होगा तभी तो हम जला पाएंगे, या कोई ऐसे ही जला सकते हैं, हर चीज़ को थोड़ी ना जला सकते हैं, लोहा थोड़ी ना जलाया जा सकता है। तो पदार्थ के गुणों, संगठन यानी काय से मिलके बना है, संरचना किस प्रकार से बना है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन। और इसमें परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, क्या परिवर्तन होने का मतलब ये है कि हम कोयले क्या कहते हैं, लकड़ी से ही कोयला बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी लोहे से कोयला बना दें या प्लास्टिक से कोयला बना दें। तो उसमें होने वाले परिवर्तनों, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि वो किस तरह से काम करते हैं, यानी कि जैसे लकड़ी का काम क्या हो गया, जलना हो गया, तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में हमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना आवश्यक है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या है, इसी को हम क्या कह देते हैं, रसायन विज्ञान। अब दूसरी बात आती है कि हमारा ये जो वर्ड है रसायन या रसायन विज्ञान, लेक्चर में भी लिखा हुआ है रसायन विज्ञान, तो ये हमारा रसायन विज्ञान जो वर्ड है, यानी कि क्या है, केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री की स्पेलिंग याद रखना भी बहुत ज़रूरी। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आ गए, इंटर में आ गए, उनको स्पेलिंग याद नहीं हो पाती है, तो ये भी देख लेंगे। तो केमिस्ट्री हमारा आया कहाँ से, इसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केमिस्ट्री आखिर हमारा आया कहाँ से है। तो सबसे प्राचीन जो केमिस्ट्री जो वर्ड था वो हमारा एक देश है जिसका नाम मिस्र है। क्या नाम है, क्या नाम है उस देश का, मिस्र नाम है। क्या नाम है, मिस्र एक देश है। क्या कहते हैं, हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्र के बारे में आपने सुना होगा, मिस्र के पिरामिड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये वही वाला मिस्र है और वहाँ के ही निवासी थे। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था, ये एक देश था, क्या है, मिस्र। ये मिस्र एक देश था। यहाँ के निवासी जो थे उन्होंने एक वर्ड का प्रयोग करते थे, वो केमिस्ट्री ना बोल के उसको बोलते थे क्या, कीमिया। क्या बोलते थे, कीमिया, कीमिया बोलते थे। क्या बोलते थे, मिस्र के निवासी इस वर्ड को क्या बोलते थे, केमिस्ट्री बोलते थे। तो वहीं से कीमिया वर्ड से ही क्या कहते हैं, हमारी केमिस्ट्री का
क्या कहते हैं जो नाम है वो जर्नेट हुआ है। और शुरुआत में जो केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता था वो केमिस्ट्री ना करके एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम केमिक्टिंग। क्या बोलते हैं? केमिक्टिंग। क्या बोलते हैं? केमिक्टिंग। तो ये केमिक टेकिंग एक वर्ड है। शुरुआत में जो मिस्र वाले जो हमारा वर्ड था, मिस्र के लोग जो थे वो क्या बोलते थे? कीमिया बोलते थे। और बाद में ही जब केमिस्ट्री का विस्तृत अध्ययन करना शुरू किया गया तो उसको केमिक्टिंग बोला गया, ना कि केमिस्ट्री। और धीरे धीरे क्या है, केमिस्ट्री से ही हमारा क्या कहते हैं जो डेवलप हुई और ज़्यादा केमिस्ट्री डेवलप हुई तो बाद में उसको क्या कहा जाने लगा? बाद में इसी को हमने नाम दे दिया, क्या है? केमिस्ट्री। क्या नाम दे दिया? केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मिस्र के जो लोग थे उन्होंने कीमिया वर्ड का प्रयोग किया, फिर कीमिया से हमारा क्या बना? केमिक्टिंग बना, और केमिक्टिंग से हमारा क्या बना? हमारा क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। तो केमिक्टिंग से हमारा क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। तो ये हमने पढ़ी बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा जानने की कोशिश करी कि केमिस्ट्री क्या होती। आइए दो एक चीज़ें इसमें और जान लेते हैं। अब ये सब हमारा जो शुरुआत की हमारी केमिस्ट्री थी उसके बारे में तो क्या कहते हैं, हमारे बहुत सारे भारत में एक बहुत ही महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद। कणाद नाम के ऋषि थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? विज्ञान के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था। और अध्ययन जो किया गया था वो हमारा केमिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले वैज्ञानिकों के, यानी वैज्ञानिक बोलें तो ये जो ऋषि मुनि थे या जो लोग थे उनको क्या कहते हैं, एक बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है, जिसको आदमी मर क्यों जाता है, यानी कि मौत क्यों हो जाती है। इस कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। तो मौत का पता लगाने के लिए, यानी कि लोग मरे नहीं, मौत ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे पेय पदार्थों को बनाना शुरू किया। पेय पदार्थों का निर्माण करना शुरू किया। और आपने देखा है जिन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? ज़्यादातर पदार्थों का ही अध्ययन करते हैं। तो वहाँ से भी कुछ लोग बताते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत वहाँ से भी मानी जाती है। बट हमको क्या है, थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बिकॉज हमें सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों में ही रहना है। तो हम जान लेते हैं कि कणाद जो थे उन्होंने क्या है, पेय पदार्थों के आधार पर केमिस्ट्री का वर्णन किया था। उसके बाद हम जान लेते हैं हमारी जो आधुनिक रसायन है, मॉडर्न केमिस्ट्री है हमारी, जो क्या है, ये दिख नहीं रहा है, ये मैं इधर करता हूँ। आधुनिक रसायन है, आधुनिक रसायन क्या है? आधुनिक रसायन। आधुनिक रसायन के जो हमारे पिता हैं उनका नाम है, आधुनिक रसायन के जो फादर हैं उनको बोला जाता है लेवासिए। क्या बोला जाता है? लेवासिए। इधर लिख देता हूँ मैं नाम इनका, लेवासिए जी का नाम, लेवासिए। या इंग्लिश में इनका एक नाम और बोला जाता है, लेवोसियर। क्या बोला जाता है? लेवोसियर। याद रख सकते हैं। ये हमारे कौन थे? केमिस्ट्री के जनक। आधुनिक केमिस्ट्री के कौन थे? जनक थे। तो इनको नाम क्या था? लेवासिए था। ये हमारा एक बेसिक नॉलेज हो गई केमिस्ट्री की। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, यानी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। अगला टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या होगा? रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या होगा? रसायन विज्ञान की शाखाएं। ये आप नेक्स्ट याद करके आएंगे, थोड़ा इसके बारे में जान के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।